प्रभु में प्रिय दोस्तों, आज आपके बीच में प्रभु के जीवित वचन को लेके आ गया हूँ जो आत्मा के बारे में है। क्योंकि लोग आत्मा के बारे में अलग अलग बातें करते हैं कि आत्मा स्वर्ग में चली गई है, आत्मा कहीं भटक रही है, आत्मा कितने दिन तक पृथ्वी पर रहेगी। आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बाइबल से आज बताता हूँ। आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया था। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 2:7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो प्रियो, ये हमारा शरीर भी है, वो परमेश्वर ने बनाया है, इस मिट्टी से बनाया है और उसमें अपनी श्वास अंदर फूंक दी है। जब हमारा पृथ्वी पर का जीने का समय पूरा होता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ऐसा प्रभु के वचन में सबोपदेशक 12:7 में लिखा हुआ है। वो कहीं भटकती नहीं है, उनको परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और हमारी आत्मा को ले जाकर स्वर्ग लोक में रख देते हैं। हाँ प्रियो, आपने सही सुना कि हमारी आत्माएं मरने के बाद इस समय में स्वर्ग लोक में जाती है, क्योंकि प्रभु का दूसरा आगमन अभी तक नहीं आया। इसलिए जो जो लोग अभी प्रभु में सो गए हैं, उन सबों की आत्माएं स्वर्ग लोक में। हम कई भाषाओं में कहते हैं कि हमारी आत्माएं जोम लेके जाते हैं, यमदूत लेके जाते हैं। इसी प्रकार लोग दुनिया में बोलते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से हमारी आत्माओं को स्वर्गदूत लेके जाता है और स्वर्ग लोक में रखते हैं, जहाँ परमेश्वर ने थोड़ी शांति के लिए जगह बनाई हुई है, ऐसे बाइबल दर्शाती है। लूका 16:22 कलम में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वहाँ कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। तो इससे साबित होता है प्रिय दोस्तों कि हमारी आत्माओं को स्वर्गदूत ले जाते हैं। वैसे ही जो पापी इंसान है वो भी मरता है, जो धनवान मरता है उनकी आत्मा भी अधोलोक में छोड़ी जाती है। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा प्रिय दोस्तों, वो आप 23 कलम में देख सकते हो। जब यीशु मरा तो 3 दिन तक यीशु की आत्मा स्वर्ग लोक में यीशु गया और वहां के लोगों को भी मिला। हम बाइबल में देख सकते हैं लूका 23 और 43वीं आयत में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रिय दोस्तों, अभी तक कोई इस वचनों के हिसाब से स्वर्ग में नहीं गया और इस अनंत आग में नहीं डाला गया। अभी तो केवल न्याय होना बाकी है, इसलिए वो जगहें थोड़े समय के लिए तैयार की गई है जब तक यीशु इस दुनिया में ना आए। तो जब हमारी आत्मा जाती है, मसीह में कोई भाई बहन मरता है, तो उनकी आत्मा स्वर्गदूत ले जाकर स्वर्ग लोक में रखते हैं। और पापी इंसान मरता है तो धनवान के जैसे उनकी आत्मा ले जाके अधोलोक करके जगह वहीं पे रखते हैं। फिर भी वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि हम प्रभु में मरते हैं, उनके लिए तो वो धन्य बात है, क्योंकि हम
परिश्रम से विश्राम पाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे काम है और हमें हमारे जीवन की एक कमाई की है। हम जो बोएंगे वो काटेंगे, ऐसा पौलुस कहता है। और हमारे कार्यों, हमारे कर्मों, हमारे कामों के द्वारा ही हमें काम आएंगे। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे पास्टर को मुंह से मैंने प्रार्थना में सुना है, वो बोलते हैं कहीं शोक सभाओं में, कहीं मरण में, कि आइए हम प्रार्थना करते हैं उस भाई या बहन की आत्मा के लिए कि प्रभु उन्हें शांति दे। ऐसा दिलासा, झूठ दिलासा देना भी एक पाप ही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारे कार्यों, हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार होगा। प्रभु पर विश्वास करने से, प्रभु के क्रूस को मानने से, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानने से ही और उनके वचनों को पालन करने से ही हम शांति स्वर्ग में पा सकेंगे, हम अनंत जीवन पा सकेंगे। कोई प्रार्थना कर देगा तो किसी की आत्मा बस नहीं पाएगी। ये एकदम क्लियर है दोस्तों। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 18:6 से 9 तक आप पढ़ सकते हो, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक, तेरी आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए, पाप में गिराए तो उसे भी निकाल के फेंक। काना या लंगड़ा होकर स्वर्ग में, काना लंगड़ा होकर जाना तेरे लिए भला है। तो प्यारे दोस्तों, हम भले कार्य करें, सच्चाई से प्रभु की सेवा करें, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जांचता है। प्रभु से हम छुप के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु का दास भी बताता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करता हूँ। हमें भी अपनी दौड़ को हमें पूरा करना है। प्रभु का वचन सिखाता है, थिस्सलुनीकियों 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बसे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बसे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से बातें मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रिय दोस्तों, हम प्रभु के साथ जाएंगे, प्रभु के राज में जाएंगे। वो समय आएगा जब प्रभु आएगा तब। अभी तो लोग उनकी जगहों में है जहाँ प्रभु ने जगह तैयार कर रखी है। थोड़े समय के लिए जो विश्राम गृह है, हम ट्रेन में जाते हैं और हमें थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए जगह मिलती है। इसी प्रकार हमारे मसीह में सोए हुए लोग जो है वो आराम कर रहे हैं, और जब प्रभु आएगा तब वो हमारे आगे प्रभु के साथ जाएंगे, और हम भी उनके साथ हवा में प्रभु से मिलेंगे और सदा प्रभु के साथ हम रहेंगे।
क्योंकि यीशु ने इससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये रास्ता स्वर्ग में जाने का वो यीशु ही है, वो प्रभु का क्रूस है। यीशु पर विश्वास किए बिना हम स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 में लिखा हुआ है। प्रभु ही जीवन देता है, क्योंकि जीवन उसने ही हमें दिया था, आत्मा उसने ही हमें दिया था, और वो ही स्वर्ग तक जाने का मार्ग भी है। बिना प्रभु के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है कि आप अच्छे कार्यों को करो, और अच्छे कार्य करके वो कार्य प्रकाशित वाक्य में जब हमने पढ़ा तो वो कार्य ही हमारे साथ हो लेंगे, वही कार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यीशु मसीह भी 3 दिन मरा नहीं, वो अपने स्वर्ग लोक में गया था। हम शोर को भी कहा था, शोर भी गया था, वो सारे लोग वहीं पे गए थे। वहाँ विश्राम करने का थोड़ा समय अभी दिया गया है। जब हमारा न्याय होगा तब हमारी जो अनंत जिंदगी है, अनंत जीवन है, जो अनंत का दुख है, वो मिल जाएगा हमारे कार्यों के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मैं किस समय आ जाऊं वो कोई नहीं जानता। इसलिए प्यारे मित्रों, इस वचन से आप आशीषित हुए होंगे, मैं आशा रखता हूं। इसलिए प्रभु का दूत हमेशा हमारी तरफ ध्यान लगाए हुए रहता है कि हम क्या मांगे, कहाँ जाए, और प्रभु भी हमारी रक्षा करता है। मत्ती 18:10 में आप देखते हो तो प्रभु की तरफ हमेशा प्रभु का मुंह देखते हैं कि इसके लिए कुछ करेगा प्रभु, ऐसा करके स्वर्ग में। तो आप जान गए होंगे कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा कहीं मालवे में नहीं जाती, कहीं भटकती नहीं है, और स्वर्ग में भी नहीं चली जाती है, तो परमेश्वर के राज में वो हमारी आत्मा। हमने देखा कि धनवान और लाजरस दोनों के बारे में प्रभु ने जो बताया, वैसे ही स्वर्गदूत हमारी आत्माओं को ले जाके स्वर्ग लोक में हमारे पुरखाओं के साथ हमें छोड़ देते हैं और वहां विश्राम करने के लिए। तो अभी हम ये समझ गए कि हमारी आत्माएं कहीं नहीं है, हमारी आत्मा स्वर्ग लोक में है, जहाँ विश्राम करने के लिए प्रभु ने रखा है। और जो विश्वास नहीं करते